सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या गिवन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन, इन टू वेरिएबल हैं दोनों के दोनों, और इन्हें हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इट मींस कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, दोनों की वैल्यू, और कौन सा मेथड का यूज़ करना है वो भी मेंशन्ड है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो पहली लीनियर इक्वेशन दी है इन टू वेरिएबल, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हमें गिवन है। इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दी हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप चाहें तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 में से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस y को मुझे राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से इस पहली इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू आई है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज 14 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इस x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की x की, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे आप, तो x की वैल्यू 14 माइनस वाई हो जाएगी। तो जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे आप लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, और 14 को इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव में, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से क्या है, 5 है। क्लियर है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन नंबर 2 से। अब आपने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर लिया, तो आप चाहें तो इस इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में फ्री हैं आप। सिर्फ फर्स्ट वाले केस में अगर पहले वाले इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू फाइंड आउट की तो दूसरे में पुट करेंगे, और दूसरे में से फाइंड आउट की x और y की वैल्यू तो पहले में पुट करेंगे, है ना, ये कंडीशन है। अदरवाइज आपने एक बार y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में भी y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, तो x प्लस 5, y की जगह 5 आ गया, दैट इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 14 माइनस 5 इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 14 में से 5 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 9। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था x की वैल्यू, वो क्या आ गई है, 9 के बराबर, और आपको फाइंड आउट करना था y की वैल्यू, और वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। देखिए वेरिएबल s है और t है, यहाँ भी वेरिएबल s और t है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, किसमें, टू वेरिएबल में। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इट मींस इस केस में हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ s एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, और कौन से मेथड का यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो मेंशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि कोई भी इक्वेशन आपकी मर्जी है, आप चाहें इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट कर लें, आप चाहें इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर लें, जहां से इजीली आ जाए वहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से मैं s की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस माइनस टी को इस साइड लेके जाऊँगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो s विल बी इक्वल टू 3 प्लस टी। क्लियर है, s की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस टी हो गई। और s की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से अगर फाइंड आउट की है तो मैं ये s की वैल्यू कहाँ पे पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। हमेशा ये याद रखिएगा, हमें क्या करना होता है, जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसी इक्वेशन में फिर दोबारा वैल्यू नहीं पुट करेंगे आप दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो s की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इक्वेशन नंबर 1 से, तो s की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में पुट किया तो s की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी आ जाएगा। 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर हो गया। यहाँ पे एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो t की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले ही आपको इस डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम ले लीजिए इस वाले पार्ट में। तो आप इसे एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, और 6 एलसीएम आया तो इस साइड 3 प्लस टी, 3 2 जा 6 होता है तो 2 इंटू 3 प्लस टी हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 होता है तो 3 इंटू टी हो जाएगा, दैट इज 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। यहाँ डिवीज़न में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इक्वल के बाद क्या आ गया, इक्वल के बाद तो आ गया 36, 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से 36। राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू टी कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस 3t यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये 3t के बराबर हो गया। अब इस 6 को आप लेके आइए राइट हैंड साइड में, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। तो 3 प्लस 2 5t के बराबर हो गया, दैट इज 36, और ये 6 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30 के बराबर। तो यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 30/5 इज इक्वल टू वॉट, 6, है ना। t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, t की वैल्यू दैट इज 6। क्लियर है, t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, है ना। t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आपने अगर एक बार t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन में t की वैल्यू रख के आप s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, ईजी है। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो s की जगह s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो t की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। s की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 3 माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज s इज इक्वल टू 9। तो आपने s की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल टू 9। s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए, जहाँ पे हमें x और t की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 निकल के आई है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको 2 गिवन है। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, x और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में आपको y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और कौन से मेथड का यूज़ करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ज़रा समझिए। देखिए यहाँ पे गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और एक दूसरी इक्वेशन गिवन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से आप चाहें तो x और y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से भी आप चाहें तो x और y में से किसी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे लिए इजी है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ,
ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से इंटरेस्टेड हूँ इस y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3x। देखिए ये 3x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाई है, माइनस को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो y विल बी इक्वल टू, या मैं माइनस से पूरे इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में हो गया, जो पॉजिटिव था इस साइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड में वो अब नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और माइनस 3x नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3x माइनस 3। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट की है। तो अब हम y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट की है किसी भी वेरिएबल की, उस वेरिएबल की वैल्यू आप उसी इक्वेशन में ना रख के दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 3x माइनस 3 आई, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में। y की जगह क्या आ जाएगा 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3y है, तो y की जगह हमें 3x माइनस 3 लेना है, दैट इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 9x माइनस 3 इंटू 3x इज इक्वल टू माइनस 9x। ठीक है, माइनस 9x आ जाएगा, माइनस 9x आ गया, और माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन आप माइनस 3 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9, दैट इज इक्वल टू 9। ये माइनस 9x और ये माइनस 9x आप अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9 आया। तो यहाँ पे आ गया 9 इज इक्वल टू 9, हमारे वेरिएबल कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ऐसा कोई भी कंडीशन आए जहाँ से आपने पहले इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट की और दूसरे इक्वेशन में पुट की, और वेरिएबल अगर कैंसिल हो जाते हैं तो आपके जो आंसर होगा वो क्या होगा कि x और y के क्या हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये दोनों इक्वेशन को ज़रा ध्यान से समझिए, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये हमारी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। दूसरी इक्वेशन में अगर आप 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आप अगर 3 कॉमन ले लें, या आप ऐसे सोचिए कि आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से आपको डिवाइड करेंगे तो पूरे इक्वेशन में अगर 3 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9x को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3y को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस y आएगा, और 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। आप देखेंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है। इसी वजह से x और y के क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करते हुए। और कौन से मेथड का यूज करेंगे, वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन है वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पे डेसिमल्स में नंबर गिवन है। ठीक है, आप चाहें तो आप इन पूरे दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, अगर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इनफैक्ट, तो वैल्यू क्या 2 आ जाएगी, मेरे डेसिमल्स हट जाएंगे जो यहाँ पे डेसिमल्स हैं। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन जो है वो कैसे चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 223। ठीक है,
क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, जिससे आपकी इच्छा करे उस इक्वेशन में से आप x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू आप x और y में से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13 गिवन है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया तो 13 माइनस 3y बाई 2 हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में? अच्छा, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये x की वैल्यू अब आप कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या है? 4x है, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गया। ये 2 से ये 4 2 टाइम्स, और 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 2 इज 26 माइनस 3 इंटू 2 इज 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस 26 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6y है और प्लस 5y, दैट इज माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, दैट इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। इट मीन्स y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। y की वैल्यू आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ली? 3 कैलकुलेट कर ली। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 2x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3y है तो y की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13। 2x इज, ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, और इस साइड जाएगा तो ये 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा। एंड 2x इज इक्वल टू 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 बाई 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2 आ जाएगी। तो जो आपको इक्वेशन जो गिवन थी उनसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्या फाइंड आउट करना था? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू निकल के आई है 2, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से निकल के आई है 3। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, x और y वेरिएबल है, और हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। और जो मेथड का यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो जो पहली इक्वेशन है वो क्या है? वो है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से x और y की जो भी आपकी इच्छा हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक की आप वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस √3 बाई √2y आ जाएगा। क्लियर है? आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस अंडर √3/2y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब आपने x की वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड आउट की है? 1 से। तो अब x की वैल्यू आप किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे √3 x है, x की जगह क्या आ जाएगा? इंटू माइनस √3/√2y आ जाएगा, माइनस
√8y इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। और √3 इंटू √3, देखिए √3 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप √3 से करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ पे माइनस में भी है तो -3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आप यहाँ पे y कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे y अगर आप कॉमन ले लें तो y -3/√2 माइनस √8 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो अब ये y की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें चाहें वहाँ पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में ही मैं पुट कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ y। तो पहली इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन है वो हमें क्या है, वो है √2x प्लस √3y है। देखिए y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है किस में चेंज हो गई, √2x इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 0 हो गया तो ये पूरा 0 के बराबर, इसका मतलब x की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में वो क्या निकल के आई है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जो 2 वेरिएबल में है और इसे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेसिकली कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y, इन दोनों वेरिएबल्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, एक इक्वेशन है ना, इसको मैंने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है x/2 प्लस x/3y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में कि यही दोनों इक्वेशंस हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है ये, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या तो इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर लीजिए। मैं इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 3x/2, y का पूरा टर्म आपको राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, तो -2 प्लस में है ये, सॉरी ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 5y/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3x/2 है, तो 2 को भी अगर इस साइड लेके जाएं हम, 2 को इस साइड, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 प्लस 5y/3 में, है ना। और उसी तरीके से ये 3 आएगा तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप 3 हटा सकते हैं, ये इस 3 को हटा सकते हैं, तो x की ये वैल्यू आई। आप चाहें तो 2/3 अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, देन x विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 प्लस 2 5 10, 10y/9, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा, अब ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x/3 है तो x की जगह तो हमें ये लिखना पड़ेगा -4/3 प्लस 10y/9 डिवाइडेड बाई 3, मतलब यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस y/2 है तो y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4/9 हो जाएगा, -4/9, ये कितना हो जाएगा, प्लस 10/27 हो जाएगा, प्लस
10y/27 और ये y/2 दैट इज इक्वल टू 13/6। -4/9 को अगर आप इस साइड लेके जाएं, -4/9 को इस साइड, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/6 प्लस 4/9, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 10y/27 है, ठीक है। 10y/27 प्लस y/2 है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो ये 10y/27 प्लस y/2 है, तो इस 27 और 2 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। आपको इसे ऐड करना है तो एलसीएम लेके ही तो ऐड करेंगे। तो 2 × 7 इज 14, 2 2 जा 4 1 5 54 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 27 × 2 इज 54, यहाँ पे 20y आ जाएगा प्लस 2 × 27 मतलब यहाँ पे 27y आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा 6 और 9, 6 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे दैट विल बी 18, है ना, 18 हो जाएगा। तो 18 से यहाँ पे 6 3 जा 18 और 3 × 13 इज 39 प्लस 9 × 2 इज 18 और 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 47y डिवाइडेड बाई 54, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 39 में अगर आप 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 47/18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 × 3, देखिए 18 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो 8 3 जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी कर दिया और 3 1 जा 3, 54। तो ये 18 और ये 54 आपस में कैंसिल होंगे कितने टाइम, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसे फर्दर हम लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, है ना। 47y/3 इज इक्वल टू 47, ये 47 और ये 47, या पहले इस 3 को इस साइड लेके चले जाइए, तो 47y इज इक्वल टू 47 × 3 और y इज इक्वल टू 47 × 3/47। ये 47 और ये 47 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। क्लियर है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सेम इसी तरीके से अगर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में। आप चाहें तो ये इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, सॉरी 1 में पुट कर लेते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है 3x/2 माइनस 5y क्या हो जाएगा, 5 × 3/3 इज इक्वल टू -2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 3/2x इज इक्वल टू, ये -5 है, -5 इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और +5 - 2 इज 3, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 3 × 2, यहाँ पे डिवीजन में 2 है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो दो वेरिएबल में गिवन है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 गिवन है, और दूसरा इक्वेशन हमें गिवन है 2x - 4y इज इक्वल टू -24। यहाँ से सबसे पहले हमें x और y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फर्दर हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में।
तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। यहाँ इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। 2x इस साइड रहने देता हूँ, 3y को मैं इधर ले जाऊँगा तो 11 - 3y हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 11/2 3/2y। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो पुट वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर हमने 2 से फाइंड आउट की होती तो 1 में पुट करते, 1 से फाइंड आउट की है तो 2 में पुट करेंगे। सेम इक्वेशन से जो वैल्यू फाइंड आउट करें x और y की, उसी इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है, आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की जगह पे आपको ये वैल्यू लेनी है तो 2 × आप लिख सकते हैं 11/2 - 3/2y ब्रैकेट क्लोज -4y इज इक्वल टू -24। क्लियर है। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो हट जाएगा तो क्या बचेगा 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, -3y - 4y इज -7y। इस 11 को इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा -24 - 11। ठीक है, क्लियर। -7y विल बी इक्वल टू -35। यहाँ से अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करें आप तो आपको मिलेगी y की वैल्यू 5। ठीक है, क्लियर है। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू 5, तो पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में आपका मन करे आप वैल्यू ऑफ y पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। 2x + 3y है, y की वैल्यू तो 5 है तो 3 × 5 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11, 5 3 = 15 -15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 -15 और 11 अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4। 2x या यहाँ से आप कर सकते हैं सिर्फ x इज इक्वल टू -4/2 दैट इज -2। x की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली हमने, -2 कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m के लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के हिसाब से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू mx + 3 गिवन है और हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है, 5 है और x की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड आउट की दैट इज -2। तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज़ 5 तो मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, m को एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे x की जगह पे -2 + 3। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा 5, ये 3 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में दैट विल बी इक्वल टू -2m, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -2m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया x और y की वैल्यू और साथ में हमने फाइंड आउट की m की भी वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक प्रॉब्लम गिवन है, उसके लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट फॉर्म करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, फाइंड देयर सॉल्यूशन, मतलब जो भी हम वेरिएबल्स लेंगे उसको सॉल्व भी करना है हमें। ठीक है, उस वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, मतलब x और y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, और कौन से मेथड का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो जो मेथड मेंशन्ड होगा उसी के हिसाब से करेंगे। थर्ड के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं,
ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि दो नंबर्स हैं, पहला नंबर ये है और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या गिवन है, 26 के बराबर गिवन है। ठीक है, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या है, ये 26 के बराबर है। और आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब एक बड़ा नंबर है दूसरा छोटा नंबर है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जब डिफरेंस लिया तो कोई एक तो बड़ा रहा होगा, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जो नंबर्स, जो अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल यूज़ करेंगे इस जगह पे, उनको आप सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स, दो नंबर्स जिनको हमें लेट करना है, ठीक है, टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि जो दो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, एक्स और वाई हैं। देखिए, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक को बड़ा नंबर मानना पड़ेगा और उसे मेंशन भी करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, या आप ले सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, अच्छा, पहला इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे वो पहले पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट से फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट से। ये x बड़ा है ना, तो x यहाँ आएगा, y यहाँ आएगा, तो पहली इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, x माइनस वाई, बिगर नंबर सब्सट्रैक्टेड बाय स्मॉलर नंबर, है ना, गिव्स व्हाट, 26, है ना। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन हमारी कि जो एक नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है ना, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। ठीक है, ये इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया हमने। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। ये हमारे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसका हमें फॉर्मेशन करना था जो सबसे पहले पार्ट में। अब इसको x और y के लिए सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और हमारे लिए इजी है। देखिए, इस फ्रॉम इक्वेशन, आप इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे तो x की वैल्यू 3y ऑलरेडी गिवन है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3y, है ना। x की वैल्यू क्या है, 3y के बराबर है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने x की वैल्यू जो 3y है उस वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 1 में पुट करेंगे, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर। ठीक, तो 1 में पुट करेंगे अगर यहाँ पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हमें गिवन है। x की जगह पे आपको 3y लेना है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इट मीन्स वॉट, 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। इसका मतलब y इज इक्वल टू 26 बाई 2। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 13 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 13 आ गई। क्लियर है। अब ये y की जो वैल्यू आई है वो हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 3y है, 3y की जगह पे क्या लेना है, 13, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज x इज इक्वल टू 39। क्लियर है, क्लियर है। x क्या है, x की वैल्यू 39 है, ये जो x है इसकी वैल्यू 39 है। ठीक है, 39, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 13 है। आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 39 माइनस 13 आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 26 मिलेगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो 39 है दैट इज 3 टाइम्स व्हाट, 13, है ना। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि सबसे पहले आपको फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। जो ये कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे पहले फॉर्म करना है, फिर सॉल्व करना है। जो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व भी करना है ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आप जो भी वेरिएबल सपोज करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करिए, यही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली कहता क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड करता है 18 डिग्री से, तो हमें फाइंड आउट करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स में दो एंगल्स होंगे और दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसमें दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होंगे, दो एंगल्स होंगे और इनका सम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और क्वेश्चन में भी कहता है कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल वो एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल से बाई 8। तो आप मान लेंगे सबसे पहले लेट x एंड y आर टू एंगल्स। आपने मान लिया x और y दो एंगल्स हैं, और किसी एक को आप मान लीजिए कि वो बड़ा है। ठीक है, कोई भी एक को मान लीजिए कि वो बड़ा है, चाहे आप चाहें x को मान लें और चाहे y को मान लें। तो मैंने मान लिया कि भाई x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। दो एंगल्स हैं, एक x है दूसरा y है, और x क्या है, y से बड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि x प्लस y, ठीक है, पहली इक्वेशन जो आप बनाएंगे वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री का केस है, इसका मतलब x और y का सम, एंगल x और एंगल y का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, लार्जर एंगल कौन सा है, 18 डिग्री है ना, सॉरी x डिग्री है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, बड़ी जो डिग्री है, बड़ा जो एंगल है उसको अगर सबस्ट्रैक्ट कर दें छोटे वाले एंगल से तो वो कितना होता है, 18 डिग्रीज के बराबर आता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। ये आपने क्या फॉर्म कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पार्ट 1 है। ठीक है, ये क्या है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का आपने फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व भी कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इन दोनों में से किसी में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, या y की, जैसी आपकी इच्छा हो। फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 प्लस वाई के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। और ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना, 1 में पुट करते हैं। 2 से तो फाइंड आउट किया तो 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x 18 प्लस वाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई, x प्लस वाई है ना, तो x की जगह मैंने 18 प्लस वाई ले लिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। y और y क्या हो गया, 2y के बराबर हो गया। 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 162। ये किसके बराबर हो गया, 162 के। तो यहाँ से 2y की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करें, 2y इज इक्वल टू 162, इट मीन्स y इज इक्वल टू 162 बाई 2, दैट इज y इज इक्वल टू 81 डिग्रीज। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्रीज आ गई। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अच्छा, जो ये y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, इस y को आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें पुट कर दीजिए। मैं इस y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 गिवन है, और x माइनस वाई की जगह पे मुझे 81 लेना है, दैट इज इक्वल टू 18, देन x विल बी इक्वल टू 18 प्लस 81, दैट इज x इज इक्वल टू 99 डिग्रीज। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ गई,
99 डिग्रीज़ के बराबर आ गई। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपने सबसे पहले फॉर्म किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की एंड देन आपने फाइंड आउट की x की वैल्यू। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये जो प्रॉब्लम गिवन है इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये फॉर्म करना है, दूसरा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करेंगे, और किस मेथड से सॉल्व करेंगे ये भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and ball. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक कोच अपनी टीम के लिए कुछ बैट और कुछ बॉल बाय करते हैं, 7 बैट बाय करते हैं और 6 बॉल्स बाय करते हैं। उसकी कॉस्ट क्या है, जब 7 बैट बाय कर रहे हैं, बैट प्लस 6 बॉल जब बाय कर रहे हैं, तो उस केस में जो कॉस्ट है वो है 3800 रुपीज़। और इसी तरीके से जब 3 बैट्स प्लस 5 बॉल जब बाय करते हैं, तो उस केस में जो कॉस्ट आती है वो आती है 1750 रुपीज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे कि ये बैट और बॉल को लेट कर लेंगे कि ये एक्स और वाई के फॉर्म में है ना। क्लियर है ये चीज़ कि जो 7 बैट का कॉस्ट है, ठीक है, 7 बैट का या एक बैट के कॉस्ट को आप मान सकते हैं कि x रुपीज़ है। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, ठीक है, एक बैट की कॉस्ट इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल है ना, एक बॉल की कॉस्ट दैट इज y। आपने क्या मान लिया कि जो बैट है उसकी एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है और एक बॉल की कॉस्ट क्या है, y रुपीज़ है। यही तो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि एक बॉल और एक बैट की क्या कॉस्ट है, तो उसको हमने मान लिया कि वो x है और y है। अब ये जो मैंने ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इन स्टेटमेंट को आप एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए 7 बैट मतलब 7 इंटू एक्स, 7x हो जाएगा, ये 7 बैट की कॉस्ट हो गई, प्लस 6 इंटू वाई, बॉल है ना, 6 इंटू वाई, 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बैट है मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 5 बॉल है मतलब 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें से भी आप चाहें, आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है। ये तो हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया, सबसे पहले हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए कहा था, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं। ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका हमें फॉर्मेशन करना था। ठीक है, क्या है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब इसे सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप चाहें तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x और y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ x की। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन 2 से। ठीक, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, और यहाँ से हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3x विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 5y है ना, 5y, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1750 बाई 3 माइनस 5/3y हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये x की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, 2 से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। और यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे 7y है, तो 7 तो यहाँ एज इट इज़ रहेगा, इंटू y की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 1750 बाई 3 माइनस 5/3
वाई है ये 5/3y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमने सिर्फ क्या किया, x की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, x की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। देखिए 7 अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। तो इसको मैं अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको मैं 7 × 1750 लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई 3, और इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35/3y प्लस 6 इज इक्वल टू 3800 के बराबर हो जाएगा। क्या 3 से ये कट सकता है? देखिए नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1750 में, 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 12,250 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, ये y है, 35y/3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं इस साइड ले जाता हूँ और यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 3। देखिए यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -35y प्लस 3 6 18, 18y इज इक्वल टू 3800 माइनस 12,250/3। यहाँ भी अगर एलसीएम आप 3 ले लें, देखिए यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3800 इंटू 3 अगर आप करें तो वैल्यू आ जाएगी 11,400 माइनस 12,250, और इसके इधर 35 में से अगर आप माइनस कर दें, -35 है ना, उसमें ऐड कर दें अगर 18 को, तो वैल्यू आ जाएगी 17, और ये y 17 माइनस में आएगा 17y/3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये 3 और ये 3 वापस आपस में कैंसिल हो गया। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा है? देखिए ये 17y -17y इनफैक्ट -17y कितने के बराबर है? इसको माइनस कर लीजिए। 12,250 में से अगर माइनस करेंगे आप 11,400, तो वैल्यू आ जाएगी 850। ठीक है, 850 पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव साइन काट दिया। y इज इक्वल टू 850/17, 850/17 अगर आप कर दें, है ना, 850 को डिवाइड कर दें 17 से, तो वैल्यू आ जाएगी 50 की, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 50 रुपीज़ है बेसिकली ये। ठीक है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ बॉल है ये। ठीक, तो x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है हमें, x की वैल्यू। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिसमें भी। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। 3x + 5 इंटू y क्या है? 50 है, दैट इज इक्वल टू 1750। 3x + 250 इज इक्वल टू 1750। 3x 250 इधर जाएगा तो 1750 में से माइनस होगा तो 1500 बचेगा, एंड x विल बी इक्वल टू 1500/3, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1500/3 अगर करेंगे तो 500 वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में? 500। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 500। तो ये किसकी कॉस्ट है? ये तो बॉल की कॉस्ट है। ठीक है, बॉल की, और ये किसकी कॉस्ट है? बैट की कॉस्ट है। यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। ठीक है, यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे आपने बैट की कॉस्ट निकाल ली 500 रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट निकाल ली 50 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन फॉर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो सबसे पहला काम करना है कि जो ये प्रॉब्लम गिवन है उसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या कह रही है? वो कहता है कि द टैक्सी चार्जेस
in a city consist of fixed charges together with a charge for distance covered। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक तो टैक्सी में फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज लगेगा, किसी भी टैक्सी का आप यूज़ करेंगे जो ये पर्टिकुलर सिटी का है उसका क्या है, एक फिक्स चार्ज है, प्लस दूसरा क्या है उसमें पर किलोमीटर के भी चार्जेस हैं, ठीक है, पर किलोमीटर मतलब या पर जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके लिए भी अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज हो गया प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़, है ना। 10 किलोमीटर्स की अगर आप जर्नी करते हैं 10 किलोमीटर की, तो जो चार्ज पे हो रहा है दैट इज़ ₹105। और उसी तरीके से जब 15 किलोमीटर की जर्नी है तो उस केस में जो चार्ज पे हो रहा है वो कितना है, 155 रुपीज़ है। हाउ मच व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। एक तो हमें ये बताना है कि जो ये फिक्स चार्जेस हैं वो क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है ये बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई एक पर्सन है जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, देखिए एक तो ये फिक्स चार्ज का वेरिएबल हो जाएगा और एक दूसरा जो है पर किलोमीटर चार्ज का वेरिएबल हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि x और y, जिसमें x जो है लेट कर लीजिए, लेट x ये क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज है किसी भी टैक्सी का, जो टैक्सी का यूज़ हो रहा है, जो प्रॉब्लम में गिवन है कि x जो है कॉस्ट है, रुपीज़ में समझ लीजिए ये रुपीज़ है, x रुपीज़ फिक्स चार्ज है और इसी तरीके से जो y रुपीज़ है, ठीक है, y रुपीज़ ये क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है, ये दो चीज़ मान लिया आपने। अच्छा x क्या हो गया, x रुपीज़ फिक्स चार्ज है और y रुपीज़ क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपीज़। इसका मतलब कि पहले केस में जब आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, 105 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें एक फिक्स चार्ज है प्लस एक क्या है इसमें जो 10 किलोमीटर्स का जो चार्ज होगा, मतलब y के हिसाब से 10 किलोमीटर का चार्ज अगर आप निकालेंगे तो 10y हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 105, ठीक है। एक क्या हो गया फिक्स चार्ज और 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, 10y, दैट इज इक्वल टू 105। उसी तरीके से जब 15 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो रुपीज़ 155 देना पड़ता है, मतलब x रुपीज़ तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15 इंटू y, है ना, y 1 किलोमीटर का चार्ज है तो 15 किलोमीटर का 15y और ये टोटल किसके बराबर है, 155 के बराबर है। तो आपके पास अब दो इक्वेशंस हैं जो हमने फॉर्म कर ली। ये पहली इक्वेशन 1 ये है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका हमें फॉर्मेशन करना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y is equal to 105, it means x is equal to 105 minus 10y। x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। तो x की जगह पे ये इक्वेशन 2 है और इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर। अच्छा माइनस 10y प्लस 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा और ये 105 आप इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा
155 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 50/5 दैट इज y इज इक्वल टू 10। ठीक है, जो y क्या है 10 रुपीज़ आया है। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर जो है वो क्या है ₹10 पर किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रहेगा। फर्स्ट पार्ट हमने आंसर कर दिया इसका भी कि फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। तो ये हमारा जो आ गया ये क्या है, ये चार्ज पर किलोमीटर है। 10 रुपीज़ आपको चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ देंगे 1 किलोमीटर का जो है चार्ज है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कहीं पे रख के x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है। ठीक है, और ये देखिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है। तो ये y की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। तो x प्लस 100 10 इंटू 10 100 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 105 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 माइनस 100 दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट 5। जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने हैं 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज हैं। ठीक है, जो भी टैक्सी में बैठने के फिक्स चार्ज हैं वो क्या हैं 5 रुपीज़ हैं। तो ये पार्ट को भी आपने आंसर कर दिया कि फिक्स चार्ज कितना है। जो फिक्स चार्ज था ये वाला फिक्स चार्ज ये कितना है 5 रुपीज़ है ना। फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 5 रुपीज़ निकाल ली, फिक्स चार्ज पता चल गया। एक लास्ट पार्ट इसका आंसर करना है वो है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। अगर कोई एक पर्सन 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये एक लास्ट पार्ट है वो भी हम आंसर कर लेते हैं। देखिए अगर 25 किलोमीटर कोई एक पर्सन ट्रैवल करता है, ठीक है 25 किलोमीटर्स, ठीक है 25 किलोमीटर, तो वो कितना पे करेगा। एक तो वो फिक्स चार्ज पे करेगा, ठीक है फिक्स चार्ज मतलब x प्लस 25 किलोमीटर्स क्या पर किलोमीटर के हिसाब से। तो पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज़ हमने लिया था कि 1 किलोमीटर का y रुपीज़ लगेगा। तो 25 इंटू वाई, एक्स की भी वैल्यू पता है y की भी वैल्यू पता है, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25 किलोमीटर की कितनी कॉस्ट आनी है। तो x कितना है वो तो 5 रुपीज़ है, ठीक है x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी वो 5 रुपीज़ आई थी, प्लस 25 इंटू वाई रुपीज़ कितने हैं 10 के बराबर है। चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10, सॉल्व कर लीजिए इसे। 250 प्लस 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 250 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 255। जो 25 किलोमीटर का जो चार्ज है, चार्ज वो कितना है वो है ₹255। क्लियर है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंस्ट्रक्शन गिवन है वो क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फर्दर आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। जो प्रॉब्लम गिवन है वो क्या कहती है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उस केस में जब 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, और जब 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप फ्रैक्शन आपको पता नहीं है वो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है मैंने x में न्यूमरेटर को ले लिया और y में डिनोमिनेटर को ले लिया, ये वैसे ही पता चल गया। अच्छा कंडीशन के हिसाब से क्या है, व्हाट इज अबाउट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में ये गिवन है कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11।
x में अगर आप 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। इसी तरीके से जब आप 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई भी कर लें तो कैसे हो जाएगा, ये y/2 को, y+2 को अगर आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाएं तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2, 11x+22 इज इक्वल टू 9y+18। y को इस साइड ले आइए तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये 22 इस साइड जाएगा, 22 अगर आप इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 22 गया तो -4 बचा। ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 1। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी आप कर सकते हैं। ये x+3 और y+3 में y+3 इधर चला जाएगा और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3 के बराबर। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके, 6x+18 इज इक्वल टू 5y+15 हो जाएगा। ये 5y इस साइड लाएंगे तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो इधर 15 है, 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट -3 ओवर हियर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपको 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था, 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना था, वो आपने कर लिया। ये आपके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है। सेकंड क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप चाहें तो इक्वेशन 2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 11x विल बी इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 + 9y, और 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -4/11 + 9/11 y के बराबर हो जाएगा x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 से आई, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x को पुट करना है। तो यहाँ पे 6x माइनस 5y है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 के बराबर। तो x की जगह आपको ये वैल्यू लेनी है, तो 6 माइनस 4/11 प्लस 9/11 y माइनस 5y इज इक्वल टू -3 के बराबर होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये 6 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से ये चेंज होने वाला जरा देखिए। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 होता है, -24/11 हो जाएगा, प्लस 6 9 जा 54, 54/11 y माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इस 24/11 को आप इस साइड लेके आइए, है ना, 24/11 माइनस को तो इधर में प्लस हो जाएगा, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ 11 एलसीएम आ जाएगा, 54y माइनस 55y आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से ये 11 टाइम्स, 11 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो 55। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -3 माइनस 24/11, और इसको भी अगर आप सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 11 एलसीएम आ जाएगा, -33 माइनस 24, ये आपके इस साइड आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। फर्दर अगर आप सॉल्व करें इसे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये 11 से ये वाला 11 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 54 माइनस 55y है, मतलब -y आएगा, दैट विल बी -33 -24, -33 और -24 करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है, ऐड कर लीजिए एक बार जरा।
-33 + 24 होगा ये, यहाँ माइनस में था ना, देखिए यहाँ माइनस में था तो ये प्लस में यहाँ आया होगा, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, माइनस में 9, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई, तो यहाँ से y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आ गई है, 9 आई है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने, y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये जो y की वैल्यू आई है, आप चाहें तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मैंने 2 में पुट कर लिया, तो 6x - 5 × 9, y की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 आ गया y की जगह पे, इज इक्वल टू -3, 6x -45 हो गया, 9 × 5 इज 45, और 45 को माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -3 + 45, है ना। ऐड कर दीजिए -3 और 45, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 42 आ जाएगी। 6x इज इक्वल टू 42, तो x विल बी इक्वल टू 42/6, दैट इज x इज इक्वल टू 7, 7 6 42 होता है। तो जो ये x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 7, ये 7 के बराबर है और ये 9 के बराबर है। तो जो फ्रैक्शन हमारा वो क्या है, 7/9 हमारा फ्रैक्शन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जो ये x/y हमने फ्रैक्शन एज्यूम किया था, ये क्या है, 7/9 है, ठीक है। लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है वो क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है सबसे पहले, तो जो ये कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन, और फिर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉब्लम क्या गिवन है, 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्या हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि जो जैकब है उसकी 5 years बाद, है ना, जैकब की एज 5 years बाद अपने सन की, अपने बेटे से 3 times है उसकी एज, है ना, उसके बेटे की एज से 3 times है। और 5 years बैक में, 5 साल पहले, जो उसकी एज थी, जैकब की एज थी, वो अपने सन से 7 times था, ठीक है। तो आप मान लेंगे कि जो जैकब की एज है और जो उसके सन की एज है उसको लेट करना पड़ेगा आपको, तो हम प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड सन बी वाई। हमने मान लिया कि आज की एज मान लिया, ठीक है। इस समय प्रेजेंट एज आपसे पूछा हुआ है, वही हमने मान लिया कि x क्या है, वो जैकब की एज है, और जो सन की एज है वो क्या है, y है, प्रेजेंट एज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहते हैं, 5 year hence मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब आज की एज जो अगर x है जैकब की, तो 5 years बाद उसकी एज क्या होगी, 5 years बाद उसकी एज x + 5 हो जाएगी, तो x + 5, है ना, जैकब की एज है ये, ठीक। x + 5 ये किसके बराबर है, 3 times हिज सन, सन के एज के 3 times, तो 3 × सन की एज क्या है, y है, प्रेजेंट एज है, 5 साल बाद क्या एज होगी, y + 5, तो ये हो गया हमारा x + 5 इज इक्वल टू 3 × y इज 3y, 3 × 5 इज 15, इस 3y को आप इस साइड ले जाएंगे तो x - 3y इज इक्वल टू ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से जो दूसरी सिचुएशन गिवन है, 5 year ago, 5 साल पहले, तो 5 years ago का मतलब क्या हुआ कि जैकब की प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 years ago उसकी एज क्या होगी, x - 5 हो जाएगी, 5 साल घटा दीजिए उसकी एज में से, और ये किसके बराबर है, 7 times y - 5 के बराबर, मतलब उसके जो सन की एज y है, y से मे बी
5 अगर कम कर देंगे तो उसकी सन की भी 5 ईयर्स बैक की एज हो जाएगी, और जैकब की एज उस केस में क्या है 7 टाइम्स अपने सन की एज की है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसे ज़रा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। इस 7y को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 यहाँ पे, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 30, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना था, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये हमने सबसे पहले पार्ट को तो सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड जैकब सन्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन से आप चाहें तो क्या ले सकते हैं, x या y की वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू दोनों इक्वेशन से लेना आसान है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही ले लेते हैं। इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई है, 10 प्लस 3y, और ये जो x की वैल्यू आई है इसे पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 से फाइंड आउट की x की वैल्यू, तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। x की जगह पे आपको लेना पड़ेगा 10 प्लस 3y। ठीक है, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y x की जगह आ गया, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये 10 जो है इस साइड आएगा तो माइनस 30 में जुड़ जाएगा माइनस 10, तो माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस 40। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4y, माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गई, y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 10, मतलब जो उसके सन की प्रेजेंट एज है वो क्या है, 10 ईयर्स है। ठीक है, सन की प्रेजेंट एज क्या है, 10 ईयर्स है। और इसी तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 के बराबर है। y की वैल्यू 10 है, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, और x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये 30 जाके 10 में ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है, 40 आई है। मतलब जैकब की जो प्रेजेंट एज है, जैकब की प्रेजेंट एज वो कितनी है, 40 ईयर्स है। ठीक है, उसी तरीके से उसके सन की प्रेजेंट एज वो कितनी है, 10 ईयर्स है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।